कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपके बिल्कुल पास खड़ा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ते हैं वहां कोई नहीं होता? अगर रात के 3 बजे आपके कान में कोई आपका नाम फुसफुसाए तो क्या आप जवाब देंगे? क्योंकि जिसे लोग कर्ण पिशाचिनी कहते हैं वो जवाब सुनने के लिए ही आती है। गाजियाबाद के पास एक छोटा सा कस्बा, वहां रहता था आरव, 22 साल का लड़का। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। आरव ने हाल ही में एक पुराना किराए का मकान लिया था। घर सस्ता था, थोड़ा टूटा फूटा, लेकिन कॉलेज के पास था। मकान मालिक ने एक अजीब बात कही थी, बेटा रात को अगर कुछ सुनाई दे तो जवाब मत देना। आरव हंस पड़ा, अंकल मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। मकान मालिक बस मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में कुछ अजीब था। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन ठीक 3:03 आरव की आंख अचानक खुली। कमरा पूरी तरह शांत था। फिर धीरे से, बहुत पास से, आरव ने सोचा सपना होगा। फिर दोबारा, आरव सुन रहे हो? उसकी सांस रुक गई। आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी, जैसे कोई उसके बिस्तर के किनारे झुककर बोल रहा हो। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? और जैसे ही उसने जवाब दिया, कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। खिड़की अपने आप खुल गई और फिर सब शांत। अगली सुबह उसके कान के पास हल्का सा लाल निशान था, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिया हो। उसने सोचा शायद नींद में खुद ही खरोंच लिया होगा। लेकिन उसी दिन कॉलेज में उसकी दोस्त नैना ने कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, सब ठीक है? आरव ने मजाक में रात वाली बात बता दी। नैना का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुमने जवाब दिया था? आरव ने हां में सिर हिलाया। नैना की आवाज कांप गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। नैना ने बताया, कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा है जो रात के तीसरे पहर आती है और कान में फुसफुसाती है। वो सिर्फ उन्हीं के पास जाती है जो अकेले हों, मानसिक रूप से कमजोर हों या जिनके घर में कोई पुराना साया हो। अगर कोई जवाब दे दे तो वो उस इंसान से जुड़ जाती है, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खींचती है और आखिर में उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन लेती है। आरव हंस दिया, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उस रात 3:03 इस बार फुसफुसाहट और साफ थी। तुमने जवाब दिया था, अब तुम मेरे हो। आरव डर से जड़ हो गया। उसने आंखें बंद रखी। आवाज उसके कान में सांस ले रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे किसी की ठंडी उंगलियां उसके बालों को छू रही हों। और फिर कान के अंदर तेज दर्द। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन आरव की आवाज बैठ चुकी थी। वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। नैना उसे एक पुराने तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने बिना कुछ पूछे कहा, तुमने उसे जवाब दिया है। उसने बताया, कर्ण पिशाचिनी पहले कान में फुसफुसाती है, फिर सपनों में आती है, फिर शरीर को छूती है और आखिर में उस इंसान की आत्मा को अपने साथ ले जाती है। 3 रातें होती हैं तुम्हारे पास, आज दूसरी रात है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरी रात। आरव ने कमरे में दीपक जलाए, मंत्र चलाए। 3:03 लाइट्स बंद, दीपक बुझ गए और इस बार आवाज नहीं, सीधे कान में चीख, चलो मेरे साथ। आरव ने आंखें खोली। बिस्तर के सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, आंखें पूरी काली, चेहरा अध जला। वो धीरे धीरे झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, तुमने मुझे बुलाया था। आरव कांपते हुए बोला, मैंने नहीं बुलाया। और तभी उसे याद आया, पहली रात उसने कहा था, कौन है? औरत ने उसका चेहरा पकड़ा, जवाब देना ही बुलावा है। उसका शरीर हवा में उठ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर कुत्ते रोने लगे और अचानक सब शांत। अगली सुबह मकान मालिक ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था। आरव गायब, बस बिस्तर पर खून की हल्की लकीर और दीवार पर उंगलियों के निशान। पुलिस आई, कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 3 दिन बाद उस कमरे में नया किराएदार आया। पहली रात 3:03 और फिर धीरे से, सुन रहे हो? अगर आज रात आपके कान में कोई आपका नाम ले
तो याद रखना, जवाब मत देना।